परम सत्कार योग गुरु प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी। सात संगत जी, ये जो सवाल था ये बाबा जी के बहुत करीब रहने वाले सेवादार ने एक बार बाबा जी से पूछा था। जब बाबा जी के साथ इस सेवादार की बात हुई थी तो उन दिनों नवरात्रि के दिन चल रहे थे और इस सेवादार की पत्नी भी एक सत्संगी तो थी, लेकिन वो हर बार नवरात्रि के लिए व्रत भी रखती थी। और एक दिन ऐसे ही नवरात्रि के दिन चल रहे थे और ये सेवादार डेरे में थोड़ी देरी से पहुंचा था। तो जब बाबा जी ने पूछा कि क्या हुआ भाई, आज देरी से कैसे आए हो, तो सेवादार ने कहा कि बाबा जी नवरात्रि चल रही है और आज मेरी पत्नी ने अष्टमी का पूजन रखा हुआ था। सुबह उसने कंजक बिठाई थी, इसीलिए मुझे आज आने में देरी हो गई। तो बाबा जी ने कहा कि बेटा ये तो अच्छी बात है, ये तो हमारी आस्था की बात है और अगर हमारा मन ऐसा करने से झुकना सीखता है तो हमें वो काम ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि जब मन झुकेगा तो हमें भजन सिमरन करने में आसानी होगी, क्योंकि हमारा असल मकसद तो मालिक को पाना ही है। रास्ते सभी के अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन मकसद सभी का एक ही है। आगे बाबा जी ने कहा, किसी को व्रत रखने से सुकून मिलता है और किसी को किसी खास दिन पर बच्चों को भोजन करवा के सुकून मिलता है। मतलब तो सभी का एक ही है कि अपने अंदर मालिक के प्रति आस्था पैदा करना और अपने मन पर काबू पाने की कोशिश करना। लेकिन हमें तो इन सब के साथ साथ भजन सिमरन को समय ज़रूर देना है और अपने असल मकसद की ओर बढ़ना है। और असल मकसद को हासिल करने का एकमात्र ज़रिया है भजन सिमरन करना। मैं कभी किसी को ये सब करने के लिए मना नहीं करता, हमें तो हर तरह से अपनी जिम्मेदारी निभानी भी चाहिए। अगर हमारे पूर्वजों से कोई रीत चली आ रही है और अगर हम उसको फॉलो करते हैं और उसमें हमें खुशी मिलती है तो हमें ज़रूर करनी चाहिए। मतलब तो मन को झुकाना है, मन झुकेगा तभी तो भजन सिमरन पर बैठा जाएगा। फिर सेवादार ने बाबा जी से कहा कि बाबा जी, क्या आप इस बात पर नाराज़ तो नहीं हुए ना कि मेरी पत्नी व्रत रखती है या देवी देवताओं को पूजती है? तो बाबा जी ने कहा कि मैं किसी के भी खिलाफ नहीं हूँ, मैंने कभी किसी को मालिक की पूजा करने के लिए मना नहीं किया। आपको जहाँ और जिस काम में खुशी मिलती है और जहाँ आपकी आस्था जुड़ी है, आप वो काम ज़रूर कीजिए। मालिक तो एक ही है। अलग अलग धर्मों ने मालिक के अलग अलग नाम ज़रूर रख दिए हैं, लेकिन किसी भी धर्म ने कभी ये नहीं कहा कि मालिक दो है या तीन है। फिर बाबा जी ने सेवादार को देवी देवताओं के स्थान के बारे में समझाते हुए कहा कि पुराने समय में मंदिर बनाए गए थे, क्योंकि उस समय परिवार बहुत बड़े हुआ करते थे, तो लोगों को भक्ति के लिए एक अलग स्थान की ज़रूरत होती थी और लोग मंदिर में जाकर भक्ति किया करते थे। मकसद तो तब भी यही था और आज भी यही है कि मालिक की भजन बंदगी करके मालिक को हासिल करना है, चाहे घर बैठ के करो या किसी धार्मिक स्थान पर करो, लेकिन मालिक मिलेगा हमें हमारे अंदर ही। और जहाँ मन झुकता है और शांत होता है उस जगह पर जाकर हमें भजन बंदगी करनी चाहिए, जिससे हमारी सूरत जल्दी ऊपर चढ़ने लगेगी। सात संगत जी, बाबा जी की ये बात सेवादार को अच्छे से समझ आ गई। आपको भी अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में राधा स्वामी लिखना मत भूलिएगा। गुरु प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी।